हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 7.2 यानी निर्देशांक ज्यामिति। पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आइए शुरू करते हैं। लिखा है बिंदुओं 4-1 और -2-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी इसका मतलब है यहाँ पे कि यह एक दिया हुआ है। सॉरी, लेट मी चेंज द थिकनेस। तो यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए और बी दिया हुआ है। तो ए क्या है? ए है 4, मैंने मान रहे हैं इसको -1। माइनस बी है यहाँ पे -2-3। एक रेखाखंड हो गया, ये भी एक रेखाखंड हो गया। को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर दिए। यानी 3 पार्ट में इसको बांटने वाले। यानी एक मान लीजिए पार्ट ई हो गया, एक ई हो गया, तो 2 बिंदु होगा पी और क्यू। तो क्या करना है? पी और क्यू का निर्देशांक ज्ञात करना है 1/1। तो इसको मान लेते हैं x3 y3। ऐसे कुछ ही मान सकते हैं, x5 रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। x4 y4 मैं इसलिए इसको x3 शुरू किया हूँ कि x1 y1 इसको रखते हैं, x2 y2 इसको रखते हैं, इसलिए x3 x4 रखते हैं। तो ये क्या है? इस सब इक्वल पार्ट में, यानी सम त्रिभाजित, यानी सब इक्वल पार्ट 1:1 है। लेकिन ध्यान से देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, देखिए। तो जो ई वाला पार्ट है और ई वाला पार्ट है, इसको यदि 1 बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो 1:1 ये कितना हो जाएगा? ये 2 पार्ट होगा। यानी पूरा का एक हिस्सा है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? दूसरा हिस्सा हो जाएगा। इसी को बोलेंगे M1 और इसी को बोलेंगे M2। तो हम क्या निकालेंगे? पहले पहले P का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। समझ लिए कि Q अभी नहीं है। आइए P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो यहाँ क्या माने हैं? हल तो लिखना ही पड़ेगा। हल माना कि ए बी, ए तथा बी, ए बी रेखाखंड तो ए बी होगा। ए बी रेखाखंड को P तथा Q बिंदु, P तथा Q बिंदुए सम त्रिभाजित करते हैं। यानी समान भाग में 3 हिस्सों में, समान 3 भागों में बांटते हैं, सम त्रिभाजित करते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला? हम तो जानते ही हैं हम लोग। P x3 रखिए और y3 रखिए, जो हम माने हुए हैं। क्या होता है फॉर्मूला? तो सेम ही लिखना जो अब तक हम लोग पढ़ते आए हैं। क्या तरीका होता है? M1 + M2 रख दीजिए। अब फिर यहाँ पे जैसे आप पहले x1 रखना है, x2 रखने से कोई दिक्कत नहीं है, तो हम पहले x2 रख देते हैं प्लस x1 रख देंगे। यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे रख देंगे हम M1। यहाँ पे x1 है, तो यहाँ पे रख देंगे M2। सिमिलरली इसको हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाए। बार बार फॉर्मूला लिखने से ही फॉर्मूला याद होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे रख देंगे y1, यहाँ पे रख देंगे y2, यहाँ पे हो जाएगा M2, यहाँ पे हो जाएगा M1। तो इसको हम क्रॉप करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, अब देखिए बराबर के सामने बराबर देंगे। M1 क्या है? 1 है, तो 1 × x2 कौन? ये है, ए बी को लेकर चल रहे हैं हम। x2 है -2, ठीक है, प्लस M2 कितना है? M2 है 2, ये M2 है, ठीक है। M1 1 है, M2 2 है, इंटू x1 कितना होगा? x1 4 है, ठीक है। यहाँ 4 रख देंगे। M1 + M2 यानी 1 + 2, कॉमा M2 कितना है? 2 है। y1 कितना है?
y1 ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे कितना है, y1 कितना है, -1 है। m1 कितना है, 1 है। y2 कितना है, -3 है। ठीक है, m1 प्लस m2 यानी 1 + 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा -2 + 8/3, कॉमा -2 -3/3, क्या हो जाएगा ये, 6/3, कॉमा 5/3। इसको लिख सकते हैं 2/-5/3, ये हो गया। अब इसी प्रकार से हम Q का पॉइंट क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ देखिए, चूंकि Q PB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है ना, देखिए ये P है और ये B है, तो पीबी का मध्य बिंदु में क्यू है, क्योंकि यहाँ भी 1:2 है, वहां भी 1:2 है, तीनों आप बराबर में है। तो क्यू का जो कोऑर्डिनेट है x4 y4, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, x1 x2 बाई टू, जो हम लोग पढ़े थे, y1 + y2/2। x1 कितना है, x1 यहाँ पे x3 को हम कंसिडर कर रहे हैं, यानी क्यू पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पे निकाले हैं 2 + x2 यानी बी कितना है, -2 है, बाई 2। अब देखिए y1 यानी ई वाला y3, तो कितना आया है ये, -5/3, प्लस y2 कितना है, -3/2। तो क्या आ जाएगा, पहला तो ऊपर 0/2 हो जाएगा, आई कितना आ जाएगा, -5/3 -3, यानी -5, 3 तिहाई, -9/3 इंटू 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 0, -14/6, यानी कोऑर्डिनेट हो गया। अब लास्ट में एक पेज ऐड कर देंगे, अतः पी तथा क्यू कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये जो निकाले हैं यहाँ पे, ये 0 होगा, यहाँ पे एगो ई वाला आंसर हो गया, एगो ई वाला आंसर हो गया। अतः पी x3 मान है, y3 मान है, तथा क्यू x4 y4 का निर्देशांक क्रमशः क्या है, 2 है, -5/3, तथा 0, -14/2। प्रीवियस पेज में चलते हैं, 6 है, 2 होकर नहीं होकर यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा, 6 है, यही आपका आंसर हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।